सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बिल्डिंग प्लानिंग चालू करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि बिल्डिंग क्यों बनाते हैं हम। ठीक है ना, बिल्डिंग का बनाने का पर्पज़ क्या होता है कि हम बिल्डिंग के अंदर रह सकें। ठीक है ना, अब उसके अलावा बिल्डिंग क्या क्या होता है, तो उसके अंदर वॉल्स होती हैं, फ्लोर्स होते हैं, रूफ्स होते हैं। ठीक है ना, कितनी हाइट होती है, क्या लेवलिंग होती है। तो ये वाला पार्ट किस में कवर होता है, आपके इंट्रोडक्शन के अंदर कवर होता है। ठीक है ना, फिर जो बिल्डिंग होती है, अगर अपन बिल्डिंग की बात करती हैं, ठीक है, तो उसका जो बेस्ट पॉजिटिव मैनर होता है उसके अकॉर्डिंग हम बिल्डिंग को बनाते हैं। ठीक है ना, और जो मेन कंसिडरेशन होते हैं बिल्डिंग के, वो क्या क्या होते हैं। तो मेन कंसिडरेशन में बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा कि जो एक इंसान रहता है उसका हैबिटेशन किस तरीके से होता है, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है उसकी। सेकेंड हम बात करते हैं इसके अंदर की जो कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन है। ठीक है, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं बरसात हो रही है, उसके इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं। फिर हम बात करते हैं जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग बिल्डिंग बाय लॉज की। हर चीज़ का कोई लो होता है। ठीक है, जब आप स्टडी करते हैं तो आपके स्टडी करने का तरीका होता है। ठीक है ना, कि आप एक टेबल चेयर बैठ के स्टडी कर रहे हैं तो वो लो है स्टडी करने का। ऐसे जब बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो उसका भी एक लो है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग बाय लॉ बोलते हैं। ठीक है, जो कि प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन पार्ट के अंदर काम होता है। उसके बाद आपका फाइनेंस, आपका बजट, कितना आपका बजट है। अगर मान लो आपके पास बजट है 10 लाख का, ठीक है, लेकिन आप बिल्डिंग खड़ी करने जा रहे हैं उसकी कीमत है 15 लाख, तो आपके बजट में नहीं है, तो आपका बजट क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा यहाँ पर। तो आपको ये देखना है कितना आपके पास पैसा अवेलेबल है। फिर आपने बिल्डिंग बना ली तो कितना आपको कंफर्ट मिल पा रहा है, कितना आपको सेफ्टी मिल पा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप अपनी बिल्डिंग बनाने जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंसिडरेशन होते हैं। आगे चलते हैं, इसके अंदर देखो। फिर अब बात करते हैं कि बिल्डिंग होती क्या है। बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया बिल्डिंग के बारे में कि बिल्डिंग जो होती है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं, जिसके अंदर फाउंडेशन, वॉल्स, रूफ्स एंड फ्लोर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बिल्डिंग्स के टाइप बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, कोई एजुकेशन होता है, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, हॉस्पिटलाइजेशन, एंटरटेनमेंट पर्पज़, वर्शिप पर्पज़। ठीक है, और उसके साथ साथ उसके अंदर अलग अलग सर्विसेज आती हैं, जैसे WC बाथ आ गया, स्टेयर्स आ गई। इन सब चीज़ों को मिला के हम क्या बोलते हैं, उसको बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बिल्डिंग की। तो जो मेरी पहली है दैट इज़ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट टाइप है दैट इज़ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, तो मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये मेरी जो फर्स्ट बिल्डिंग है ये आपके सामने दिख रही है, दिस इज़ माय रेसिडेंशियल बिल्डिंग। मतलब जहाँ पर आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर हम डाइनिंग फैसिलिटीज़ भी होती हैं, स्लीपिंग अकोमोडेशन भी होता है। ठीक है, सिंगल स्टोरी, मल्टी स्टोरीज़ होती हैं। ठीक है ना, उसके अंदर फैमिली, एक फैमिली, 2 फैमिली, 3 से ज़्यादा फैमिली भी रह सकती हैं। ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं होटल्स की। होटल्स के अंदर जहाँ पे लोग रुकने आते हैं बाहर से, जब आप जाते हैं बाहर घूमने के लिए, तो भी क्या है, पर्पज़ है, रहने का पर्पज़ है। नो डाउट चाहे आप 2 दिन के लिए रहें, 3 दिन के लिए रहें, बट आप रह रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डोरमेट्रीज़ की। तो अब जब आप देखा होगा, जब वैष्णो देवी जाते हैं तो वैष्णो देवी जाते हैं तो ऊपर अर्धकुंवारी में डोरमेट्रीज़ मिलते हैं, तो वो भी 1-2 दिन के चाहे सोने के पर्पज़ से मिलते हैं, बट आप क्या कर रहे हैं भाई, स्टे तो कर ही रहे हैं। उसके बाद हो गए हॉस्टल्स हो गए, जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, एम्प्लॉयज़ रहते हैं, और जो लोग काम करते हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो ये सब काम आते हैं किसके अंदर, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, एजुकेशनल बिल्डिंग की। ठीक है ना, कुछ लोग उसको एजुकेशनल बिल्डिंग बोलते हैं, कुछ लोग उसको एजुकेशनल बिल्डिंग बोलते हैं, तो एक ही बात है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, इसके अंदर कौन कौन सी बिल्डिंग्स आती हैं, तो स्कूल आ गए, कॉलेजेस आ गए। ठीक है ना, अब इसके अंदर क्या होता है, पूरे दिन के टाइम हम नहीं रहते हैं, इसमें कोई ना कोई टाइम होता है, जैसे 9 to 5 या 8 to 4, इस पर्टिकुलर टाइम में उस बिल्डिंग के अंदर हम रहते हैं। ठीक है ना, तो इसका हम एक बार आपको फोटो दिखाता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ काइंड ऑफ एजुकेशन बिल्डिंग। तो यहाँ पर मैंने आपको सामने स्कूल की फ़ोटो दिखा रखी है आपके सामने। ठीक है, स्कूल की फ़ोटो दिखा रखा है, तो ये क्या हो गया, एजुकेशन बिल्डिंग के अंदर काउंट होगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इज़ व्हाट, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या पर्पस होते हैं, जैसे यहाँ पर हॉस्पिटल्स हो गए, ऑर्फनेजेस हो गए। ठीक है, जो पेशेंट्स, फिजिकल और मेंटल पेशेंट्स होते हैं, जो ट्रीटमेंट के दौरान इनको रखा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर इमोशनल लोग हो गए, जिन्होंने अपना क्राइम किया हुआ है। ठीक है, और वो पनिशमेंट जिनको मिली हुई है। ठीक है, जो कि प्रिजन के अंदर रह रहे हैं या रिफॉर्मेशन के लिए रह रहे हैं। ओल्ड एज होम्स हो गए, जहाँ पर डाइनिंग और स्लीपिंग की फैसिलिटी अकोमोडेशन के साथ अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आ गए, ये आ गए अपने इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अंदर। तो इसकी मैं आपको इमेज बता देता हूँ एक बार। देखो, ये मेरी क्या हो गई, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ठीक है ना, ये जो अपनी ऊपर वाली फोटो है दैट इज़ व्हाट, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ठीक है ना, इसके नीचे क्या बता रखा है अपन को, असेंबली बिल्डिंग, जहाँ पर असेंबली होती है। ठीक है ना,
तो वो देखते हैं अपन कि असेंबली बिल्डिंग के रिगार्डिंग क्या बताया गया है यहाँ पर। चलो नीचे चलते हैं यहाँ पर। तो असेंबली बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, तो ये बेसिकली बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पे जो क्या होता है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो काफ़ी कम टाइम के लिए रहते हैं। जैसे मान लो अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं या कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो आप कहीं वेट करते हैं। जैसे मान लो आप स्टेशन पे जा रहे हैं तो स्टेशन में वेट कर रहे होंगे कि ट्रेन आपकी कब आएगी। बस स्टॉप पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि बसेज आती हैं, टाइम पे नहीं आ रही, लेट आई तो आप स्टॉप करते हैं। या ऑडिटोरियम्स हॉल हो गए, म्यूजियम्स हो गई, ठीक है, एयरपोर्ट टर्मिनल्स हो गए, एग्जीबिशन हॉल्स हो गए, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, आपके असेंबली बिल्डिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ बिजनेस बिल्डिंग, ठीक है। तो बिजनेस बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो बिजनेस बिल्डिंग कैसी होती है, नाम से पता लग रहा है कि वो बिल्डिंग जहाँ पर आपका बिजनेस किया जाता है, ठीक है ना। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर आपके क्या होता है, बिजनेस किए जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर कंसल्टेंसी ऑफिस हो गए, बैंक्स हो गए, रिसर्च हो गया, लेबोरेटरीज हो गई, रिसर्च लेबोरेटरीज हो गई, क्लिनिकल टेस्ट लेबोरेटरीज हो गई यहाँ पर आपके, ठीक है। यहाँ पर ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, उनको रिकॉर्ड भी रखा जाता है, ठीक है। और ये अगेन ये पूरे दिन के टाइम की खुली रहती हैं। ये एक दिन के एक पर्टिकुलर पार्ट के अकॉर्डिंग खुली रहती है। जैसे 9 to 5 हो गया, ठीक है, 8 to 3 हो गया, ठीक है। तो इसकी फ़ोटो में दिखाता हूँ, एक बार देखते हैं यहाँ पर। ये असेंबली बिल्डिंग आपको दिखा चुका हूँ मैं, दैट इज़ बिजनेस बिल्डिंग। देखो आपका फोटो नज़र आ रही है यहाँ पर बिजनेस बिल्डिंग की यहाँ पर। तो बिजनेस बिल्डिंग के अंदर क्या है, ये एक रूम दिखा रखा है। इस रूम के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारी चेयर लगी हुई हैं, यहाँ पर लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने PDF पे। नेक्स्ट इज़ व्हाट, मर्चेंटाइल या मर्केंटाइल, कुछ लोग मर्केंटाइल बोलते हैं, ठीक है ना। मर्केंटाइल बिल्डिंग मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं जिसके अंदर आप शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आप ट्रांजिशंस भी होते हैं, परचेजिंग होती है, और शोरूम्स आते हैं, स्टोरेज आता है, सर्विस सेंटर आते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, मर्चेंटाइल बिल्डिंग। जैसे अगर आप मान लो शॉपिंग करने जाते हैं, तो जब शॉपिंग करने जाते हो आप, तो आप जैसे मान लो आप गए हो रेड टेप के शोरूम में, तो वो रेड टेप का शोरूम या फिर बिल्डिंग किस में आएगी, मर्चेंटाइल बिल्डिंग के अंदर आएगी, ठीक है ना। तो यही बिल्डिंग में यहाँ पे दिखा रखी है, देखो यहाँ बच्चों, मर्चेंटाइल बिल्डिंग। तो ये आपके सामने एक मॉल का फोटो दिखा रखा है। तो ये मॉल जो है वो किसके अंदर आएगा, ये मर्केंटाइल बिल्डिंग के अंदर कवर्ड होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसके अंदर, इसके अंदर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग क्या क्या आएगा बच्चों, तो नो डाउट इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर क्या क्या आएगा, जहाँ पर आपके लेबोरेटरीज या फैब्रिकेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हो कि ये ओनली एंड ओनली बनती है किसके लिए, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग हो जाने के बाद जो असेंबली होती है, ठीक है, या फिर लेबोरेटरीज, फैब्रिकेटिंग लेबोरेटरीज होती हैं, या फिर जहाँ क्लीनिंग होती है, प्लांट्स, पावर प्लांट्स हो गया, ठीक है ना, और पंपिंग स्टेशंस हो गए, ये सारी किस में आता है, आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पर जहाँ पर ओनली मैन्युफैक्चरिंग काम होता है, या फिर प्रोसेस होने के बाद असेंबल होता है, या फिर फैब्रिकेटिंग लेबोरेटरीज हो गई, तो ये सारी किस में आती है, आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर आती है, ठीक है। तो इसकी एक पिक्चर आपको दिखाया तो मैं यहाँ पर, ये देखो, ये आपके सामने एक ट्रीटमेंट प्लांट की फ़ोटो नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो ये या फिर आप कह सकते हैं पंपिंग स्टेशंस, तो ये सब किस में आएगा, आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर काउंट होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर स्टोरेज बिल्डिंग की। तो स्टोरेज बिल्डिंग नाम में पता लग रहा है जहाँ पर हमारी चीज़ें क्या होती है, स्टोर की जाती हैं। जैसे बिल्डिंग जो कि क्या होती है, मेनली स्टोरेज और प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स के लिए बनी जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर वेयर हाउसेज आ जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज गोडाउन्स आ जाते हैं, गैराज आ जाते हैं, ठीक है ना, और क्या आ जाते हैं इसके अंदर। तो लेकिन अब नो डाउट जब यहाँ पर स्टोरेज किया जा रहा है तो यहाँ पर कूल और ड्राई प्लेस, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत कम वेंटिलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल हो। इल्यूमिनेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर कि आपकी जो लाइट है बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो स्टोरेज में आपका गोडाउन्स, ठीक है, गैरेज, वेयर हाउस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो लास्ट हमारा टाइप है, दैट इज़ हैजार्डस बिल्डिंग। हैजार्डस बिल्डिंग से पहले मैं आपको तो अब मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, दैट इज़ ऑफ स्टोरेज बिल्डिंग। देखो यहाँ पर ये जो फोटो है आपके सामने, स्टोरेज बिल्डिंग फोटो है, जहाँ पर हम चीज़ों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। गोडाउन्स हो, गैराज हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट है अपना, दैट इज़ हैजार्डस बिल्डिंग, ठीक है। तो हैजार्डस बिल्डिंग में नाम में पता लग रहा है, हैजार्डस मतलब क्या हो गया, जो खतरनाक हो गया आपके लिए, जो आपके लिए क्या हो गया। तो इस बिल्डिंग की बात करते हैं, दीज बिल्डिंग्स, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चर होता है, प्रोसेस होता है, किसका, हैजार्डस प्रोडक्ट का क्या होता है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है और प्रोसेस होता है, जो कि बहुत सारे एक्सप्लोजिव या फिर बहुत सारे इनफ्लेमेबल, पॉइजनियस, इरिटेटिंग, कोरोसिव, इस तरीके के क्या बनाते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बिल्डिंग्स को हम जितनी भी अदर बिल्डिंग्स हैं उनसे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्यों, अगर मान लो किसी टाइम क्या हो जाए, यहाँ पर मान लो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, तो क्या होगा, अगर मान लो इसके पास में हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग की तरह रह रहे हैं,
ठीक है, तो क्या होगा, हमको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये बिल्डिंग्स क्या होती हैं, सबसे अलग पाई जाती है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर लोकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ साइट।